के जरिए दुनिया कई पीढ़ियों से, कई सदियों से आने शुरू हुए, लेकिन नोट्स कन्वर्टेबल्स थे। तो हम क्रिप्टो करेंसी। कोई गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर रही। आप कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं उसे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। करेंसीज जो है वो प्रिंट हो रही है, इसके लिए पॉलिसीज बनी हुई ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन एक सिस्टम है, एक एल्गोरिथम, वो इस तरीके से डेवलप्ड है कि कोई फेक ट्रांजैक्शंस ना करें, कोई मैनिपुलेशंस नहीं हो, किसने कितना ट्रांसफर किसको किया। पर्सन एक्स अगर पर्सन वाई को क्रिप्टो करेंसी भेजेगा तो वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के फॉर्म में नेटवर्क के सभी पार्टिसिपेंट्स में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। इस नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको नोड्स बोलते हैं। अभी ट्रांजैक्शन जो है वो अनकन्फर्म स्टेट में है। ये नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं कि इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है, और फाइनली वेरीफाई होने के बाद ट्रांजैक्शन का स्टेटस अनकन्फर्म से कंफर्म्ड हो जाता है। फिर उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। जो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं, जिनको इस वेरिफिकेशन के लिए क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में ही कुछ फी भी मिलती है। फाइनली पर्सन वाई को क्रिप्टो करेंसी रिसीव हो जाएंगे। माइनिंग। नवंबर 2021 में 6000 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म की क्रिप्टो करेंसी चलन में थी। इनका दाम 69,000 US डॉलर से भी ऊपर पहुंच गया। एक दिन मैं फोन पर एक क्रिप्टो स्टोरी के बारे में बात कर रहा था। तभी ड्राइवर बोला कि उसे बिटकॉइन के बारे में पता है और उसने इसमें इन्वेस्ट करके काफी पैसा कमाया है। तब तक मुझे डीमोनेटाइजेशन के बाद में अगर आप देखेंगे, डीमोनेटाइजेशन से पहले जो क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू थी। भरद्वाज गेन बिटकॉइन का फाउंडर है। उसने लोगों को क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करने में एक बड़ा रोल निभाई थी, क्रिप्टो करेंसी फॉर बिगनर्स, और वहां से वो पॉपुलर हुआ। और ये भी कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को बताने के दौरान उसने क्रिप्टो से जुड़ा अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया। मार्च 2018। इस स्कैम की वैल्यू 2000 करोड़ रुपए है, लेकिन विक्टिम से 15 अरब डॉलर के बीच होगी। 2014 में अमित भारद्वाज ने वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड के नाम से सिंगापुर में एक कंपनी खड़ी की। इस कंपनी के जरिए वो गेन बिटकॉइन जैसी एमएलएम स्कीम्स और बीटेक्स नाम की एक एक्सचेंज चलाता था। दोनों की अपनी वेबसाइट्स थी, gainbitcoin.com और btex.com। मार्च 2016 में भारद्वाज ने हांगकांग में एक और कंपनी अमेज माइनिंग एंड ब्लॉकचेन रिसर्च लिमिटेड की शुरुआत की। इस कंपनी के तहत उसने जीबी माइनर्स, अमेज माइनर्स और कॉइन बैंक जैसी और भी कंपनी शुरू कर दी। बस इंपोर्ट कर रहा है। वो ये सर्वर्स भारत में क्लाइंट्स को बेचते। दस बिटकॉइन देते हैं तो हम आपको 18 बिटकॉइन 18 महीने में रिटर्न देंगे। हर महीने 1 बिटकॉइन आपको मिलेगा। लोगों को पहले सीपीयू बेस्ड माइनिंग होती थी, फिर जीपीयू बेस्ड माइनिंग हुई, फिर क्रिप्टो माइनिंग के लिए हार्डवेयर यूज होने स्टार्ट हो गए।
एक लेवल पे ये हो गया था कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल पे करोगे उसके आसपास ही कुछ थोड़ा सा मार्जिन से आपको बिटकॉइंस मिल रहे हैं। और अगर आपने करोड़ों रुपए मार्केट में पे करने हैं तो आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। को चैलेंज करना शुरू किया तो वो दुबई शिफ्ट हो गया। पुणे पुलिस का कैप वैल्यू सिर्फ एम कैप एक्सचेंज में ही लिस्टेड थी और इसे भी भारद्वाज ने ही बनाया था। उस वक्त सीसेक्स नाम की भी एक एक्सचेंज होती थी और इन दोनों की वैल्यू में बहुत फर्क था। एम कैप एक्सचेंज पर इसका दाम $15 था, जबकि सीसेक्स एक्सचेंज पर इसकी वैल्यू करीब $1 थी। दिक्कत ये थी कि एम कैप एक्सचेंज में लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो वैल्यू को बिटकॉइन में कन्वर्ट करना चाहते, जवाब मिलता बिटकॉइन उपलब्ध नहीं है। अगर वो सीसेक्स पर जाते तो एम कैप एक्सचेंज के मुकाबले वैल्यू और कम मिलती, करीब 15 गुना कम। तो इस तरह वो लोगों को मार्च 2018 अप्रैल 2018 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गेन बिटकॉइन के खिलाफ केस दर्ज किया। में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भारद्वाज की 42 करोड़ 88 लाख रुपए वैल्यू की प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंसेस को जब्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में मेडिकल ग्राउंड्स पर अमित भारद्वाज को बेल दे दी थी। 13 नवंबर 2021 तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पता चल चुका था कि ये घोटाला 2000 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि 20,000 करोड़ का है। हैकर्स के लिए एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्टार्ट हो गया कि कंप्यूटर्स का डेटा एनक्रिप्ट करो और क्रिप्टो रैंसमवेयर रिगार्डिंग फ्रॉड्स करना स्टार्ट कर दिया। तो अपोजिट जेंडर को टारगेट करेगी और अपनी गुड लुकिंग सी फोटो वहां पे आज मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया। के सिलसिले में संपर्क किया लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पूरे देश में अमित भारद्वाज के खिलाफ करीब 28 एफआईआर हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसे कई समन भेजे थे लेकिन अक्टूबर 2021 तक वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए अपीयर नहीं हुआ था। भारत सरकार जल्द से जल्द एक क्रिप्टो करेंसी लॉ लाने की सोच रही है। इस बीच नवंबर 2021 के पहले हफ्ते तक भारत से क्रिप्टो करेंसी में 10 अरब अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो चुका था।